अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है शहीद अब्दुल जब्बार, आपकी खिदमत हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर योम तकरीम शोहदा 25 मई को मनाने का एक पूरे अजीम शान एट्रीब्यूट देने का फैसला कर लिया गया है। आज जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर यानी कि GHU के अंदर शोहदा और गाजियों की फैमिलियों को एजाजी एक जो है वो सर्टिफिकेट दिए गए, जिसके अंदर आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने स्पीच भी की और शोहदा की फैमिलियों को बहुत सारी तसलियां भी दी। और डेफिनेटली ये एक बड़ा दबंग उनका ऐलान है और इस दबंग ऐलान में बहुत सारों को जो है वो एक खबरदार भी कर दिया गया है कि हमने जो एक लाइन सीधी कर ली है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और इस दफा जो नजर आ रहा है कि ये वाकई इस दफा ऐसा हो रहा है कि जो इस वक्त 9 मई की कार्रवाइयां हो रही हैं, ये जो 9 मई के अंदर किरदार मुलव्वस थे वो किसी भी रियायत के जो है मुझे लग रहा कि वो उनको मुस्तहिक समझा जा रहा है, चाहे वो कोई आम बंदा है, चाहे कोई माड़े घर से है, चाहे कोई बहुत तगड़े घर से है ना, मैं ये बात फिर कह रहा हूं, उनको भी जो है वो कैफे किरदार तक लाया जा रहा है। उनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन भरपूर तरीके से हो रहा है। और ये इस वक्त लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हुए हैं, मगर इस मामले के ऊपर बिल्कुल जो है टॉलरेंस जीरो है। तो आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने फौज का हर सिपाही और अफसर सियासी तासबात से बालातर होकर फराइज को मुकद्दम रखता है। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के अजाज में तकरीब तकसीम अजाजात हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात पर पाक फौज के अफसरान व जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। 21 अफसरान को 17 इम्तियाज मिलिट्री, 22 अफसरान व जवान को तगमा बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के हसूसी मेडल के एजाज से नवाजा गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शोहदा के अहले खाना मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा कि बिलाशुबा शोहदा की फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तफैल हम एक आज़ाद फजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज बतौर अदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द को और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है और हमारा ये रिश्ता बतौर खानदान काबिल फख्र और फकीदुल मिसाल है। जनरल सईद आसिम मुनीर ने जोर दिया कि फौज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर तमाम इलाकाई लसानी और सियासी तासुबात और इम्तियाजात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने फराइज और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। महफूज फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामन होती है। तो डेफिनेटली 9 मई के वाकयात को भी उन्होंने बकाया तौर पे कहा कि किसी भी किरदार को हमने स्पेयर नहीं करना, यानी कि एक बहुत डायरेक्ट वे, आगे पहले होता था इनडायरेक्ट वे से नाम, अभी बड़ा डायरेक्ट होके ये सारे मामलों को कहा जा रहा है। मगर पाक फौज के जो है वो सिपह सलार ने यह भी ऐलान किया कि 25 मई को हम योम तकरीम शोहदा जो है वो उस दिन को गुजारेंगे और बड़े जो है वो एक जो है तकरीबात की जाएंगी। तो डेफिनेटली उस दिन भी हम इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करेंगे। तो ये जी इसके मतलब थी अपडेट। उधर जी शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज 5 रोज हो चुके हैं, एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक उनको रिहाई मिल चुकी है, मगर वो अभी तक बाज़ियाब होके नहीं आए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब की 5 रोज कबल जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत ने उनसे किसी भी किस्म की तशद्दुद पर उकसाने से दूर रहने की अंडरटेकिंग मांगी थी, ताहम इनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी अंडरटेकिंग जमा ना हो सकी। उधर उनके वकील जो तैमूर साहब ये बात कहते नजर आ रहे हैं जी हमें मिलने तो दिया जाए तो हम कोई अंडरटेकिंग दे सकते हैं। उधर जी चौधरी परवेज साहब कल शाम से जब वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई उस वक्त से चले गए थे, तो सारा दिन गायब रहे, मंजर से बिल्कुल गायब रहे। मगर वो आए और जिस वक्त वो आए इससे पहले चौधरी वजाज हुसैन ने अपने बेटे मूसा लाई और शाफी हुसैन के साथ बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि कायदे आज़म यानी कि चौधरी शुजात साहब की बैत कर लिया और कहा जी मेरा PTI से कोई तल्लक नहीं, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं, और मैं ये बात कहूंगा कि मुझे अल्लाह की उम्मीद भी है, ये उनके अल्फाज में कोट एंड कोट कह रहा हूं आपको, कि चौधरी परवेज साहब हमारे साथ होंगे और हम एक साथ सियासत करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि जी हमें कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा कि हम जो है वो चौधरी परवेज यानी कि तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे। और जो चौधरी मोनसलाई साहब हैं उन्होंने 6 माह पहले चौधरी शुजात साहब को कह दिया था कि अपनी अपनी सियासत, अभी हम अपनी सियासत कर रहे हैं। मगर चौधरी परवेज साहब इसके बाद मंजर आम पे आए, उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात अच्छे होने चाहिए और मेरा क्योंकि इमरान खान साहब के साथ दीवार की तरह खड़ा हूं, मेरा बेटा भी खड़ा है, चौधरी वजाज साहब के जाने से ना मुझे को असर पड़ा है ना चौधरी मोनसलाई को असर पड़ा है, और जो मुझे
इमरान हामिद खान न्याजी साहब ने एक ओहदा दिया है, मैं उसके साथ वफा करूंगा। तो जो एक मंजर से गैप थे वो दोबारा इस पे आ गया, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। उधर जी ऑडियो लीक कमीशन का मामला और तहरीरी हुक्म इस पे आ गया। जस्टिस काजी फायजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, इसमें नईम अख्तर अफगान और आमर फरूक साहब थे। हफीजुल्लाह खज्जिक को ऑडियो लीक कमीशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। ये जी जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके डिप्टी रजिस्ट्रार है, इनको मुकर्रर किया गया है। और हफीजुल्लाह खज्जिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज है, और इनको कहा गया कि जी आप सेक्रेटरी हैं, जो ऑडियो लीक्स में लोग मुलव्वस हैं या जिनका नाम आया उनको कोरियर के जरिए, अटॉर्नी ऑफिस के जरिए या साल या पोस्ट ऑफिस के जरिए किसी भी तरीके से आपने उनको नोटिस देने हैं, उनको सामने तफ्तीश करना है, और जो बंदा नोटिस वसूल करेगा उसकी तस्वीरें लेनी है, और उसके बाद घर के बाहर उसको चस्पा भी कर देना है अगर वो आपको ना मिले, यानी कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट बनानी है। और इमरान अहमद खान साहब ने जो बाबर मान साहब है इनको ये टास्क दिया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक दरखास्त दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ सबसे पूछे बगैर जैसे काजी फायजी साहब को इस कमीशन का, जुडिशल कमीशन जो कि ऑडियो लीक से तहकीकात करेगा, उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। ये बिल्कुल गलत हुआ है, तो इसके ऊपर नजरसानी आपको करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो है बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है कि कई जैसे उमरता बंदिया साहब इसके ऊपर भी कोई बड़ा नुकता उठा दे। तो आप क्या समझते हैं, लाजमी तौर से शेयर कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट कीजिए।